दोस्तों, आपका मेरे चैनल अमृत धारा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके पास भी पैसे नहीं आते या आते ही चले जाते हैं? तो ऐसे में आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जैसे ही पैसा आपके पास आता है वैसे ही कोई बीमार हो जाता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो जाएगा या ऐसे ही कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जिससे आपका वो सारा पैसा वहाँ चला जाता है। यानी कि एक तो लक्ष्मी जी आई इतनी मेहनत करने के बाद और फिर चली भी गई, सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आप अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाते। जीवन में बहुत तरह की कंगाली परेशानी बढ़ जाती है। तो अगर आपके घर में बरकत नहीं है, लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं और आती हैं तो टिकती नहीं हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे में उपाय आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं तो इसका एक कारण घर में किसी प्रकार के दोष का होना भी हो सकता है। और दोष के कारण चाहे आप जितना भी पूजा पाठ कर लें कुछ नहीं हो पाता। चलिए जानते हैं कि क्या करने से लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपके घर में होगा, क्या करने से माँ लक्ष्मी जी आपके घर में डेरा बना लेंगी। दोस्तों, कहा जाता है कि जहाँ महालक्ष्मी का निवास होता है वहाँ पर हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है और एक अलग प्रकार का अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। वहीं अगर घर में दरिद्रता आती है, कंगाली आती है तो बहुत तरह की परेशानियाँ, बीमारियाँ, कलह, मुसीबतें साथ लेकर आती है। मैं ये नहीं कहती कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसे की कमी होना भी किसी दुख से कम नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कर्जे में डूबे हुए हों तो सबसे पहले अपने करीबी ही आपका साथ छोड़ जाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से दोष हैं जिससे घर में दरिद्रता आती है। घर में अगर आप सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं तो आप लक्ष्मीहीन हो जाते हैं। आप चाहे पुरुष हो या महिला, सूर्योदय के बाद सोना बंद कर दें। आप ध्यान दें कि बहुत सुबह अगर आप नहीं उठ सकते हैं, यानी कि 4-5 बजे अगर आप नहीं उठ सकते हैं तो कोशिश करें कि जैसे ही सूर्योदय हो उसके दर्शन ज़रूर करें, उनको प्रणाम करें, उनका स्वागत करें। ये लक्ष्मी के आगमन का एक उपाय है। और आप जितने भी सफल व्यक्ति को देखेंगे वो सूर्योदय के पहले ही उठ जाते हैं। जो व्यक्ति उगते हुए सूरज का स्वागत करता है उनसे लक्ष्मी कभी नाराज़ नहीं होती और वो कभी लक्ष्मीहीन नहीं रहता। इस बात को नोट कर लीजिए। अगला उपाय है दोस्तों कि जिसमें आप पैसे रखते हैं, जैसे कि पर्स में आप सभी पैसे रखते हैं, लेकिन उस पर्स का ध्यान दीजिए वो पर्स कटा फटा ना हो, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं टिकती हैं जहाँ सफाई होती है, सुंदरता होती है। जहाँ पर फटी मैली कुचैली चीज़ें होंगी वहाँ लक्ष्मी का आगमन कैसे हो सकता है। वहाँ लक्ष्मी जी भूल कर भी नहीं आती। कोशिश करें कि प्रत्येक दिवाली को आप अपना पर्स बदलें। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। हर दिवाली अगर आप अपना पर्स बदलते हैं तो उससे लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसे मान्यता है कि आपके घर में दिन दुगनी और रात चौगुनी लक्ष्मी बढ़ती ही चली जाएगी। अगला उपाय है दोस्तों मंगलवार को आप किसी से भी कर्ज ना लें, क्योंकि मंगलवार के दिन लिया गया कर्ज चुकाने में बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। और कहा भी गया है कि अगर आप मंगलवार को कर्ज लेते हैं तो ऋण, रोग, शत्रु तीनों आपके घर चले आते हैं। तो अगर आपको कर्ज लेना ही है तो किसी अन्य दिन लें, मंगलवार को ना लें। और साथ ही इस दिन अगर आपको पुरुष हैं तो भूल कर भी शेविंग ना करें और बाल नहीं कटवाएं। और यदि आप महिला हैं तो ना तो थ्रेडिंग करवाएं ना ही बाल कटवाएं, क्योंकि मंगल ग्रह ऐसे हैं जो अगर नाराज़ हो गए तो ऋण, रोग और शत्रु तीनों को जन्म देते हैं। तो मंगलवार को थ्रेडिंग ना करवाएं, बाल ना कटवाएं और यहाँ तक कि नाखून भी ना काटें। रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए।
इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। जिन घरों में अक्सर छोटे बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं और पूरी रात छोटे बर्तन किचन में रहते हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ऐसे घरों में माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, वहाँ से अपनी कृपा हटा लेती हैं। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि जिन घरों में झाड़ू का विशेष ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर पर झाड़ू रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। झाड़ू को घर के ऐसे हिस्से में रखना चाहिए जहाँ उस पर किसी की नज़र ना पड़े। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। शाम के समय पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू का अपमान करने पर हमेशा धन की हानि होती है और सदैव के लिए माँ लक्ष्मी ऐसे घरों का त्याग कर जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर हर रोज़ शाम को घी का दीपक जलाने से हर तरह की नकारात्मकता का नाश होता है। माँ लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य द्वार से होता है। ऐसे में इस जगह पर कभी गंदगी ना रखें, क्योंकि देवी लक्ष्मी का निवास वहीं होता है जहाँ स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही सुबह मुख्य द्वार पर सुबह शाम प्रतिदिन धोएं उसे, और वहाँ पर रात को जब माता लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं तो द्वार बंद देखकर वापस लौट जाती हैं। शाम के समय मेन गेट पर दीपक लगाएं और उसके जलने तक द्वार को खुला छोड़ दें। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। इनका अपमान देवी लक्ष्मी की नाराज़गी का कारण बनता है। जहाँ स्त्रियों के साथ बुरा बर्ताव होता है, आए दिन उन्हें अपशब्द बोले जाते हैं, वहाँ महालक्ष्मी का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। जिस घर में सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी परिवार के लोगों में असंतुष्टि बनी रहती है, गरीबी का ढोंग रचा जाता है, देवी लक्ष्मी उनसे रूठ जाती हैं। वहीं जो अपने पैसों का रौब जमाते हैं, दिखावा करते हैं, वह जल्द कंगाली के कगार पर आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं, व्यक्ति चाहे कितना ही धनवान क्यों ना हो, सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा निरंतर मिलती रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के कारक हैं। इस स्थान को मातृ स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का ये हिस्सा सकारात्मकता ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार की चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज़ हो जाएंगे। इस स्थान को खाली रखना या छोड़ना धन और समृद्धि का कारक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय माँ लक्ष्मी।